हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो कल जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी कि प्लीज़ आप जाकर कमेंट सेक्शन में जनाब की लिखो ये पिज़्ज़ा नान के साथ जो भी हो रहा है। मैंने भी कमेंट किया था जनाब के जो है ब्लॉग के नीचे कि अपनी बहन को समझाओ कि रिज़ा रिहान को पढ़ने थे, बिंग गार्जियन आपको रिहान को समझाना चाहिए। अब 1200 कमेंट है जिसमें से लगभग मान लो कि 1100 तो ऐसे ही कमेंट्स है जो कि कॉल आउट कर रहे हैं भालू आपी को। अब देखिए, भालू आपी चाहे जो है फिर अपने ब्लॉग में से ये बात कट कर दे या तो बताए नहीं कि ऐसा ऐसा आया है, दूसरे ब्लॉग्स में जो है एकदम नॉर्मल फिर बिहेव करने लगे, लेकिन जनाब के ब्लॉग में कमेंट करने के पीछे का कारण ये है कम से कम वो नान को समझाएंगे। और कभी कभी ना उनके ब्लॉग को देखकर मुझे समझ आता है कि उनको अभी कहीं ना कहीं दिखती है ये बात, लेकिन ये भालू अपी जो है जो बात का बतंगड़ बना देती है, उसके डर से वो कुछ बोलते नहीं है। मतलब डरते इन द सेंस कि भाई इससे कौन ही बहसबाजी करे, है ना। एक इंसान जो बेशर्म है, जिसके लिए ब्लॉग सब कुछ है, जो हर एक छोटी छोटी बात को अपने ब्लॉग में मेंशन कर देता है कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते वगैरह वगैरह, तो जनाब को कहीं ना कहीं अंदर से ये होगा कि वापस से बतंगड़ बना देगी जैसे पहले इसने बना दिया था। तो इसको ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं है। जनाब ही पहले वो इंसान थे जिसने भालू अपी को एक्सपोज किया था। लोनावाला जब गए थे तो पिज्ज़ा से ये ना अपने बिस्कुट तक ले रही थी, तो जनाब ने बोला कि भालू अपी के हाथ नहीं है क्या जो तुम करती हो, ये देखिए इस औरत को। मतलब जनाब ने हंसी मजाक में बोला था, लेकिन एक्सपोज तो इसको बहुत अच्छे से कर दिया था। इसको बहुत बुरा लगा था, लेकिन जनाब ने ही एक्सपोज किया था सबसे पहले पिज्ज़ा नान को, ये जितना एक्सप्लॉइट करती है, जितना अपना काम करवाती है उस चीज़ को लेकर। अब देखना ये इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पिज्ज़ा और नान को बिठाएगी, हमेशा का है, पहली बार का नहीं है, हमेशा का। ये और गुटका गुटका तो पता नहीं अपने आप क्या ही है, ये लुक्खा आदमी घर जमाई जो कि साले के घर पे पड़ा हुआ है, वो आएगा हम तो मैं एक्सप्लॉइट करते रहे। तू है कौन एक्सप्लॉइट करने वाला? तेरे घर पे, तेरे बाप के घर पे तो वो रहती नहीं है, हाँ, जो तू एक्सप्लॉइट करेगा। तू खुद किसी और के घर पे पड़ा हुआ है, तू पूछेगा हम तो मैं करते हैं, और तू है कौन? ना गार्जियन, ना लेना ना देना, प्लस बनकर तू आया है घर जमाई। तो तू होता भी कौन है करने वाला? और तेरे घर पे थोड़े रहते हैं जो तू कुछ करेगा। तो आ जाएगा बताओ हम कुछ करता है क्या नहीं करता है, फिर उनको डायलॉग रटाए दिए जाते हैं कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, हम अपनी मर्जी से करते हो। वो अपनी मर्जी से करते हो, टीनेजर है, और ज़्यादातर टीनेजर्स को अच्छा लगता है शॉपिंग करना, ये घूमना फिरना। उनको अभी नहीं कुछ भी समझ है कि आगे फ्यूचर क्या होगा, और ये जो साल है, ये जो 10th 12 ये कितना मैटर करता है आगे चल के। इनकी जो ग्रेजुएशन होगी तो ठीक है भाई, देखो यूट्यूब का कुछ भरोसा नहीं। टिकटॉक था, ठीक है, बैन हो गया, टिकटॉक था बैन हो गया। ऐसा नहीं है कि जो टिकटॉक में फेमस थे वो इंस्टाग्राम पे भी हो गए और यूट्यूब पे भी हो गए। कितने सारे क्रिएटर हैं जो कि टिकटॉक पर जिनके करोड़ों फॉलोअर्स या जो भी बोलो वो थे, लेकिन अब इनको कोई जानता पहचानता नहीं है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि अपनी सक्सेस को सस्टेन कर पाए। हाँ, और ये जो यूट्यूब की फेम है ये आज है कल नहीं है, कम से कम 4-5 साल की शेल्फ लाइफ रहती है किसी भी क्रिएटर की, इन्फ्लुएंसर की। उसके बाद इररिलेवेंट बन जाता है। फ्लाइंग बीस्ट मुंबई का निखिल, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। फ्लाइंग बीस्ट के कितने व्यूज़ आते थे? 10 मिलियन 11 मिलियन लॉकडाउन में। अब कितने आते हैं? हार्डली जो है लाखों में व्यूज़ होते, 4-5 लाख इतने, जबकि सब्सक्राइबर बेस कितना ज़्यादा है। निखिल तो नंबर 1 ब्लॉगर था, अब उसको कोई जानता भी नहीं है, मतलब कोई ज़्यादातर देखना पसंद भी नहीं करता है। तो यही होता है, एक भाई टाइम होता है जब देखा जाता है, उसके बाद नहीं। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर इतना कमाता है, उतना नहीं। उनकी मेंटल हेल्थ, उनके दिखावे भरी ज़िंदगी, 24 घंटे अपनी प्राइवेसी को लीक करना, उस प्राइवेसी को जो लीक करते हैं उसकी वजह से जितने नुकसान होता है वो ये ऑन कैमरा नहीं दिखाते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उनको जो है जनाब को, स्पेशली नान को समझाना चाहिए, पिज़्ज़ा को भी समझाना चाहिए कि वो तो अपना सब कुछ कर रही है, तुम दोनों अपना भविष्य खराब करो, अपना फ्यूचर खराब करो। सबको ये अच्छा लगता है भाई शॉपिंग करना, ये करना, उसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ कि किस मोटिव से तुम्हें यहाँ पे लाया गया है। तुम्हारे गरीब पेरेंट्स को या मिडिल क्लास पेरेंट्स को जो है उस ट्रैप में से, मिडिल क्लास ट्रैप से निकालने के लिए ना। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कुछ कर पाओगी ज़िंदगी। मतलब ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर पढ़ लिख रहा है कोई तो उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है, संडे को या वीकेंड को कभी कभार ठीक है कि घूम आए, हाँ, खाना बाहर खा लिया हफ्ते में 1 आध बार तो चलता है, लेकिन हर रोज़ का यही रूटीन, ना टाइम से सोना ना टाइम से जागना। टाइम से क्या, पिज्ज़ा के तो क्लासेस भी रहते हैं मॉर्निंग में, है ना, 6 बजे वो चली जाती है। सोचो वो लड़की जो 3 बजे तक जाग रही है, और वो जो 6 बजे वापस से उठ के क्लास जाएगी अपना टिफ़िन बनाने वगैरह। अब तो उसकी मॉम आ गई तो शायद से बना देती होगी, वरना उसका ऐसा रहता था। खुद की बेटी को बेड पे जो है पानी भी दिया जाता है, लेकिन एक टीनेजर को बर्तन धुलवाए जाते हैं, सारा काम करवाया जाता है, अपना टिफ़िन खुद बनाना है। इतना भेदभाव क्यों? खुद की बेटी से अगर आवा बनी फिरती हो, माँ बनी फिरती हो, तो इतना ज़्यादा भेदभाव कि जो स्कूल जा रहा है उसका टिफ़िन भी उसको खुद ही बनाना है।
ये कैसा है भाई? और सारा काम भी वही करे, उसको काम सिखाया जा रहा है, लेकिन अपनी 35 साल की भैंसे जैसी बेटी को कुछ सिखाया नहीं गया। वो बस खाती है, सील की तरह पड़ी रहती है बेड पे, बस दैट्स इट। भाई प्रेग्नेंट तो हर कोई होता है, प्रेग्नेंट तो तुम्हारी बहू भी हुई थी। हाँ, उसकी प्रेगनेंसी तो हाई रिस्क वाली थी। और उस ऐसा नहीं है कि ये जब जो लोग बोल रहे हैं कि उसके साथ पहले इंसिडेंट हुआ, मैडम का भी बेबी मिस हुआ था पहले, है तो उसके टाइम पे तो ध्यान नहीं दिया गया। उसके टाइम पे तो वही जो है इतने बेशरम लोग हैं। ईद थी या कुछ क्या था पता नहीं, ईद ही सेलिब्रेट करते, मटन का कुछ बनाया था, चिकन, फिर रोटियां इतनी सारी, चावल, फिर दही, वड़े, गुलगुले, और पता नहीं कितनी सारी आइटम्स वो अकेली बनाती थी प्रेग्नेंट होने के बावजूद। हाँ, और पैम्परिंग के नाम पे क्या दिया जाता था, और सामने से एक बार उसने मूंग दाल का कुछ सब्जी की कुछ बोला था कि उसको बोलो कि मूंग दाल की सब्जी बना के दे, तब जाके देती थी। अब तो बड़ी अक्ल है शर्मीली में कि भाई बेटी को जो है प्रेग्नेंट है तो क्रेविंग हो रही होगी, मूंग दाल का हलवा खिलाया जाए, कुछ खाने का मन करे तो बिरयानी बना के दिया जाए। है, माँ बनी फिरती हो। जिस औरत की वजह से यहाँ पे आए ये लोग, उसको तो एकदम इग्नोर कर दिया, जबकि उस खुद के कहते हैं ना कि भाई उसके बेटे का बच्चा आने वाला था, है ना। मैडम के साथ जो भी ना हो, लेकिन बेटे के साथ तो अटैचमेंट होती है इंसान की। वो बेटा जो कि तुम लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आया, कहाँ थे तुम, कहाँ ले आया, तो उसकी बीवी के लिए थोड़ी भी सिंपथी नहीं। और जरिया तो मैडम ही थी कहीं ना कहीं। अगर जनाब बोलते कि भाई मुझे फैमिली को लाना था, मैडम तो साफ मना कर सकती थी कि नहीं मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारा ठीक है कि भाई हम रह रहे वगैरह, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का क्यों खर्चा उठाऊं। मैडम ने तो भरपूर साथ दिया था उसका। हाँ, तो ये लोग इतने ज़्यादा मतलब अनग्रेटफुल है, सब कुछ भूल गए, क्योंकि अभी अभी जो है ना बेटी कमाने लग गई। बेटी कमाने लग गई और इतना बेशर्मी से बोलते हैं दोनों, मैं घर जमाई नहीं हूँ। कितने पैसे दिए थे जब वो घर लिया गया था जहाँ पे रहता है, जो साले के घर पे, जो तू घर जमाई नहीं है बोलता रहता है, मैं घर जमाई नहीं हूँ वगैरह वगैरह। और इतनी ज़्यादा इस आदमी को भी तकलीफ है पिज्ज़ा से और नान से, कुछ भी लेंगे चलो चलो फटाक सा चलो, जैसे इसकी पॉकेट से पैसा जा रहा हो। अरे भाई 4 साल से दिखा रहे उसको, बेचारे की धजिया उड़ा रखी है शेड्यूल की, ना सोते हैं टाइम से, ना कोई प्रॉपर स्टडी रूम। और क्या कहती है कि हमारे तो यहाँ पे ऐसे ही सबको अच्छा ही साथ में रहना ही अच्छा लगता है, तो भाई भाभी के साथ में क्यों नहीं रहते सब भाई भाभी, मतलब क्यों तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं रहते। उसको भी अच्छे से पता है, ठीक है। उसके पापा को जब 2 स्ट्रोक आए ना, तब उसको भी समझ आ गया कि इसकी माँ की और ये औरत जो है इनकी बस की है नहीं। ये जैसे उसकी माँ की हेल्थ खराब कर दी ना, पापा की भी ऐसी। सोचो ये जो 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, अगर वो जो दिल का मरीज जो इंसान है वहां पे रहेगा तो क्या असर पड़ेगा। जनाब को पता था ना इसकी माँ की बस की है ना, और स्पेशली वो वुमेन चाइल्ड, जो एक होता है ना कि शादी करने के बाद चलो उन्होंने सोचा कि इतना सब कुछ किया, अच्छे से सब कुछ करा, ग्रूमिंग करी, अब शादी होने के बाद शायद से चली जाए इंसान, चलो सेम सिटी में रहता है दूसरी जगह पे चला जाए ताकि रिश्ते अच्छे रहने के, नहीं वहीं पड़ा पसरा रहता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी होता है कि शादी के बाद लड़के का घर ही नहीं होता। अरे लड़की का घर नहीं होता, लड़की का सिर्फ मायका ही घर नहीं होता, ससुराल भी घर होता है बहन। ससुराल नहीं ना सही दूसरी जगह पे जाता कि शांति से जिए वो लोग। तुम्हारी माँ भी, तुम्हारी माँ की हेल्थ देखिए, हाँ रिकवर नहीं कर पाते जो बूढ़े लोग होते हैं, वो 60 साल की तो होंगी तो रिकवर नहीं कर पाएगी वो जल्दी, अगर कुछ भी होता है तो थोड़ी तो इंसानियत बरतो। पिज्ज़ा को देखो, सब लोग पतली बोल रहे, मुझे नहीं लग रही पतली कुछ भी। भालू के सामने अगर वो इतनी ज़्यादा लग रही थी हैवी, तो सोचो कि कितना वजन बढ़ गया उसका। और वजन बढ़ने के पीछे का भी रीज़न ये है, 3-3 बजे तक कुकिंग चलती रहती है। दूसरा, अगर किसी की 7 घंटे की नींद नहीं पूरी होगी तो ऐसा ही हाल हो जाएगा, ठीक है। इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता अगर नींद कंप्लीट नहीं हुई। अगर 3 बजे वो सो रही तो सोचो 6 बजे तो जागना है, कितने घंटे वो सोई, आकर भी फिर वही दोपहर में भी किच 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 आवाज़ें चलती रहती, तो कोई क्या ही जो है अच्छे से सोएगा। स्टडी भी कर रही है तो डिस्टर्ब करे, क्या कर रही है क्या कर रही है, मुझे पता है कुछ देख रही थी। अरे हद होती है खुद के पर्दे लगवाना, ये करवाना तब ठीक है, लेकिन कोई अगर अपने डिवाइस में कुछ देख रहा है तो मुझे पता है जो भी कर रही है। तू तो 24 घंटे ब्लॉगिंग करती, तुझे तो किसी ने नहीं रोका। अजीब सी विमेन चाइल्ड है भाई, मतलब खुद तो गवार है, वो प्राउडली बताती है देसी नहीं तुम गवार हो, है ना। जो कि लोग अगर कुछ समझा रहे हैं अच्छे वे में तो उसको भी तुम जो है एकदम पैसिव एग्रेसिव वे में बताती हो। ऐसा नहीं तुम दोनों सफाई दो, अरे वो दोनों सफाई दे, लेकिन तुझमें तो 2 पैसे की अक्ल होनी चाहिए कि उनका फ्यूचर है आगे। तेरा तो काम चल रहा है भाई, तेरी तो रोजी रोटी चल रही है ब्लॉगिंग से, क्योंकि ना कोई स्किल है ना कुछ। ढाबा खोला था, दिख रहा है कि कितना अच्छा जो है तुम लोग संभाल पाए, 3.6 की रेटिंग, ना खाने में ना कुछ वो, और ना ही तेरा जो है गुटका खोरपति वहाँ पे रहता है अच्छे से। तुम तो ढगलानो ढ हो, तुमसे ना हो पाए तो कम से कम उनको तो पढ़ने लिखने दो। वो लोग बोलेंगे, लेकिन तुम्हें समझाना चाहिए बिंग गार्जियन, बड़ी बहन, कि नहीं ये सब नहीं, तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो, है ना। स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, नहीं आप तुम दोनों सफाई दो, तुम हमें क्लीन चिट दिलवाओ। अरे बेशरम कहीं की,
क्लीन चिट लेने की इतनी क्या ऑब्सेशन है? 4 साल से जितना कमाया अभी भी पेट नहीं भरा? कितना पेट है या पाताल कुआं जिसमें पैसों से भर ही नहीं रहा है? इतना कौन भाई लालची रहता है? बहुत कमा लिया, अब उनको पढ़ने लिखने दो, उनको सोने दो ढंग से। इतनी कहती है, और कितनी चालू लड़की है। कमेंट्स आए थे कि भाई तुमने जो है नान को आधी रात को जगा दिया और भगा दिया बेचारे को। तो कहती है अरे आप लोग बोलते हो कि जो है हमारा घर नहीं, हमें वहाँ रहना चाहिए, ये वो तो लड़की का घर नहीं होता है। अरे तुझे इस बात के लिए बोला गया था झूठी औरत? तुझे इसलिए बोला गया था कि तूने उस बच्चे की नींद खराब करी थी, और हमेशा तू करती रहती है ना, नो नो लाइट में नहीं सोएंगे तो ऊपर जाके सो जा। लेकिन नहीं, हक जताना है। उस घर में तुम्हारा तो कोई हक नहीं। पहली बात तो तुम्हारे पिताजी ने लिया नहीं। भाई भाभी का घर जो है, जो कि उसने खुद ने अर्न करके लिया है, उसमें कोई बेटियों का हक नहीं होता है। मेरे भाई ने सूरत में कितनी सारी उसके 5 गाले हैं, तो मेरा उसमें कोई हक नहीं बनता। वो मेरे भाई का है, ठीक है, मेरा है, उस वे में हम बोल सकते हैं, बट हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने दम पे लिया है। पिताजी की अगर प्रॉपर्टी हो, उस पर अगर हक जताए तो ठीक समझ भी आता है। तो घर नहीं होता, घर ये नहीं होता। जब घर ले रहा था तब तो तूने बोला नहीं कि भाई मैं भी दे दूंगी, मैं भी वहीं पे पड़ी पसरी। वो तो वहाँ पे रहता है नहीं है, तू ही पड़ी पसरे रहती तो आधा पैसा दे देती थी। अभी भी वक्त है, दे दे आधा पैसा। फिर बोल कि भाई जो हम माँ बाप का घर, हमारा भी घर होता है। सोफा जरूर बदल दे, ये इजी है ना, जो कम खर्चे वाला काम है ना। जब ले रहा था, इंटीरियर करा था, 1-1.5 करोड़ का था, तो वो नहीं। सोफा बदल दिया, पर्दे बदल दिए, बेडशीट बदल दिए, महान बन गई। और सालू हमने सोचा नहीं था, इतना अच्छा लग रहा है, हम तो कभी सोच भी नहीं पाते थे, हम तो कर भी नहीं पाते थे, देखो। और ये शर्मीली भी कुछ कम नहीं है, हलवा देने गई, जनाब को बोल रही है कि हम तुम्हारे हलवा बनाया है। अब जनाब को पता है कि अभी भाई बदल गई है ये माँ भी मतलबी, एकदम मतलबी। जब तक बेटा ने सब कुछ दिलवाता था तब सानू सानू सानू, हमारा बेटा बहुत अच्छा, हमारी बहू बहुत अच्छी। जब बेटी कमाने लग गई, जब से वो निकम्मा आ गया घर पे, तब से अब खाली उसका चलता है। अरे भाई उसको शर्म भी नहीं आती? एक तो घर जमाई है, ऊपर से धौंस जमाता है, खाना दो, सोया पुलाव देना हमें यह खाना का मन कर रहा है। अरे शर्म कर बेशरम आदमी। हाँ, बूढ़ी अम्मा कोई ऑर्डर देता है, बेशरम। तो तब से तो एकदम बदल गई शर्मीली भी। तो जनाब को पता था कि हलवा लेकर जब आई थी मूंग दाल का, तो कहती हाँ हम बनाए, किसान को बहुत पसंद है। जबकि पता है किसानों की डाइट चल रही है। बनाया गया था क्योंकि वो जो विमेन चाइल्ड है उसको क्रेविंग होती है, इस वजह से। तो थोड़ा बचा कुचा, जैसे बिरयानी थी ना बची कुची, तो दे दी भाई भाभी को, वैसे ही हलवा था बचा कुचा, भालू अपी ने खा लिया, ठूस लिया होगा, तो बचा था सानू को दे दिया है। जनाब भी बोले कि आपने बनाया कि किसने बनाया? जनाब को भी पता है कितनी बड़ी आलसी है ना वॉक हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, ना हेल्थ का ध्यान दिया जा रहा, तो हलवा तो क्या ही खैर बनाएंगी। तो बोला हम सब मिल के बनाए, हमने बनाए, पेटी ने बनाए, सालू ने बनाए। देख कितना झूठ बोलती है ये लेडी। जब देखो तब अपनी बेटी का पक्ष लेती रहती है। अरे तुम्हारी बेटी से खुद के मुंह में निवाला भी नहीं जाए। मैं तो वो भी तुम लोगों से बोला होगा कि हम जो नहीं, हमारे हाथ दुख रहे, हमारे हाथ में जो है हम नहीं दे देना चाहते कष्ट, आप लोग खिलाओ, आप लोग खिलाओ। तो खिलाना भी पड़े, वो बनाएगी, वो हेल्प करेगी। हर बार जो है अपनी बेटी का पक्ष लेना रहता है इन जो शर्मीली आंटी। अब देख अल्लाह, अब ये भी जो सालू बोल रही थी कि भाभी के हाथ का पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बताओ, मन ही कर रहा होता है, सालू ने हेल्प भी कर। अरे भाई हम नहीं जानते तुम्हारी सालू कितनी बड़ी निकम्मी है, क्यों खामखा कवर अप करना। और सेम जनाब भी जानते हैं, बहू को तो भाई इग्नोर ही कर दिया, कौन बहू कौन मैं है। बहू ने तो बचा कुछ था बेचारी ने, चख लिया और रिव्यू दे दिया कि हाँ अच्छा है ऐसा करके। तो ऐसा पूरा सीन है। अब सोचो, वो माँ बनने वाली थी, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उन्हीं का जो है वो कहते हैं ना कि उन्हीं का बेबी आने वाला था। पूछा नहीं एक बार क्या करना है क्या नहीं। उल्टा इन लोगों ने, स्पेशली मुझे लगता है ना कि ये जो भी कांड सामने आया था मैडम की प्रेगनेंसी में, जो कि नहीं आना चाहिए था, कि जो भी सीन था मासूम रिश्ता एंड ऑल का, कहीं ना कहीं मुझे भालू पे डाउट है, भालू और पेटी खाला पे, कि इन्हीं लोगों ने फैलाया था ये सब चीज़ें कि ऐसा है वगैरह वगैरह। भालू खूब बुराई करती थी मैडम की कि भाभी नहीं आती है, अम्मी बेचारी अकेली रहती है, ये वो। तो मुझे लगता है कि भालू का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा ये चुगलीखोरी में। भालू ने क्या किया होगा ना, गुटका को बताया होगा। गुटका ने क्या किया होगा, गुटके की बहन जो कि किसी की मामी लगती है उनको बताया। उनके थ्रू मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट मिली, और उस पर जो है तड़का लगा दिया क्रेजी कजिन ने, जिसके बाद वो सारी बात आ गई सामने। समझ गए आप मेरे इशारे में क्या बोलना चाह रही हूँ? अब ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरी जिससे बात होती थी ना मोदा में, उन्होंने भी बताया था ये पेटी खाला जो है, पेटी खाला जब तक भालू की शादी हुई ना तब तक पूरे गांव में पेटी खाला, उनके हस्बैंड, फिर ये बाजा, फिर अम्मा दा डोल, इतने लोग, फिर भालू भी इनफैक्ट इंक्लूडिंग भालू, ये सब लोग जो है जब तक भालू की शादी होने वाली थी तब बोलते थे कि हाँ मैडम की एक इतनी बड़ी बेटी है, इतना ऐसा सीन है वगैरह वगैरह, अब क्या करे, वो कर लिया वगैरह वगैरह।
गांव वाले मैडम की तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी है, अच्छे से कल्चर वगैरह उनका फॉलो वगैरह करती है, लेकिन ये लोग खूब बुराई करते थे, ऐसा ऐसा है लेकिन दिल की अच्छी है वगैरह वगैरह, शुगर कोटिंग करके। तो और अब जब से भालू की शादी होगी तब ये लोग मुकर गए कि ऐसा तो है नहीं, हमने तो बोला ही नहीं, मुकर ही गए एकदम। तो ये लोग तो खूब भाई करते थे, लेकिन कितने बेशरम लोग हैं सोचो, जो जिनकी वजह से मुंबई आते थे, जिनके वहाँ पे रहते थे। वैसे मैडम प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दुनिया के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं। ये अभी भी सड़ रहे होते भोपाल की झुग्गी में अगर मैडम ना लाती तो, और उन्हीं की धज्जियां उड़वा दी। खैर अब देखो, ये कोई सिंपथी नहीं है। अगर आप बोलोगे सिंपथी ये वो ये वगैरह, कभी ये कभी वो, किसी भी इंसान के बारे में सिर्फ आप अगर ये सोचते हो कि मैं सिर्फ उसको बुरा ही बोलूँ, नेगेटिव बोलूँ, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। बिंग ह्यूमन, हमें जो दिखता है उस हम अगर हम रिएक्ट ना करें, चाहे देखो स्नैपी गर्ल में भी अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको सिर्फ वो करूँ, ऐसा नहीं होता है। जो है सो है। अब मुझे क्या फ़ायदा उस माँ बाप से जो कि यूट्यूब पे है ही नहीं, मैं तो इसका पक्ष ले सकती हूँ, लेकिन वो नहीं होता। जो आपका दिल बोलता है, अगर मैं सिर्फ बुरा ही बोलूँ तो ये सही नहीं होता है, ठीक है, उचित नहीं होता है। जो है सो है भाई। इस मामले में अगर किसी को वो करा गया तो करा गया है। किसी ने कमेंट किया था कि शोएब प्लीज़ टेक केयर ऑफ रिजा एंड रिहान, सबा इज़ लिटरली रूइनिंग देयर लाइफ एंड देयर फ्यूचर। आप उन लोगों को बेटर फ्यूचर के लिए मुंबई लाए थे, ना कि सबा के असिस्टेंट बनने के लिए। वी डोंट वांट सनी का फेक वीडियो जहां पर वो बच्चों को बोलेगा कि हम ये सब अपनी मर्जी से करते हैं। बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। एग्जैक्टली वही होगा, देखना। अभी ये वापस है ना उनका आएगा, अभी बर्थडे मंथ चल रहा है, और अब तो वी आर प्रेग्नेंट आएगा वीडियो, वो वाला सब भूल जाएंगे। फिर वापस से वही वही, अब बच्चा आ जाएगा तो और पिज्ज़ा नाम को एक्सप्लोर किया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा। ये है भाई। शोएब ग्रीडी, सनी मैक्स मेड सबा ऑल्सो ग्रीडी। वो बच्चों को यूज़ कर रही है, आप और दीपिका अलग हो उन दोनों से। छी, कितनी बेकार है वो खुद भी ग्रीडी है। गुटका ग्रीडी क्या, वो खुद पर कम ग्रीडी थी। वो औरत जो अपनी चप्पलें तक एक बच्चे से पहनवाती है, जो रात के 2 बजे तक चाय बनवाती है उससे, वो कम ग्रीडी है। मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई है ही नहीं। अरमान मलिक है, लेकिन वो मेल में आता है, ये फीमेल की बात हो रही है। और इसके केस में क्या फ़ायदा है कि ये इकलौती जो है मुस्लिम क्या कहते हैं क्रिएटर है, जिसके ज़्यादा इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, तो कोई कुछ बोलता नहीं। कुछ भी बोला, गधे लोग जो है वो आ जाते हैं डिफेंड करने। अरे तुम मत देखो, अरे गधो, इंटरनेट पे तो सब देखेंगे ही ना, सबको देखने के लिए अपलोड किया जाता है। तुम जेलस हो रहे, हमारी चाचा की लड़की लगती कि बुआ जी की, कि हम जेलस होंगे जिसने यूपीएससी क्रैक कर लिया, कौन सा काम कर लिया। पैसा तो हर कोई कमाता है, किस बात की जेलेसी इससे? ना अकल ना शक्ल ना मतलब जले तो जले किस बात से? पैसे से या किस से? तो इनके वही है भाई, भूखे नंगे सारे गधे जैसे सब्सक्राइबर जो आ जाते हैं, जेलस जेलस जेलस। काहे का जेलस उससे भाई? यूपीएससी क्रैक करिए कि बहुत ज़्यादा इसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है जो इससे हम जलेंगे? कुछ भी। किसी ने एक और कमेंट लिखा था, अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए, कराने से इसको फुर्सत मिले तब ना किसी और के बारे में सोचे। मैडम को रोज़ जो है इन सबको नौकर की तरह ट्रीट करना रहता है और खुद को स्पेशल फील करवाना रहता है। कोई इस गवार को बताओ कि प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात खाते रहो। एग्जैक्टली। क्राविंग 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 हो रही है, बनाओ बनाओ। अब ना एक्सक्यूज के साथ आएगी, हमें पता है हमारे रिश्ते खराब करना चाहते हो, और कुछ लोग ये चाहते हो, कुछ लोग वो चाहते हैं। अरे चल बस औरत, तू क्या चाहती है अपना ये बता पहले। तू क्या चाहती? तेरा सब कुछ समझ आ रहा है कि तू चाहती है कि ना वो लोग जो रिएक्ट, इसीलिए बोल रही थी ना कि पिज्ज़ा के आने के पीछे की स्टोरी। तू कौन सा लाई थी? वो दोनों लाए थे, अगर लाए भी थे तो इतनी चालबाज औरत है ये, चालू औरत, ताकि उनको दोनों को जो है ना फटाक से एहसास हो जाए कि यहाँ लाकर बहुत बड़ा एहसान किया तो मैडम और जनाब ने किया, तूने कुछ नहीं किया था, समझी? तो 4 साल से यूज़ ही कर रही है उन लोगों को। किसी ने लिखा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नान जो है 10वीं में है। मैंने उसे कभी भी पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन उस बेचारे को सबा नींद में से जगा देती है, ये जानने के बावजूद भी कि कल उसकी क्लास होगी, उसके स्कूल जाना होगा। पिज्ज़ा को तो अकल नहीं है, वो जो है भालू की पूंछ बनी फिरती है। लेकिन आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना उनको मुंबई लाने की, तो अब आप जो है अपनी बहन के हवाले कैसे उन दोनों को छोड़ दिया, स्पेशली नान। एग्जैक्टली वही तो, वो मैंने कल भी बोला था ना कि वो उसके जैसी डम्बोलिना बना दिया है। नहीं, मेरा बर्थडे से ज़्यादा आपके बर्थडे मनाने का मन कर रहा है। नहीं वालों पे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करना। तो भालूपी का क्लियर है। अभी पिज्ज़ा को तो 10वीं में फेल करा दिया, अब नान की बारी है ना। नान की हेल्थ खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, फुटबॉल वगैरह खेलता है, तो इतना नहीं बढ़ पा रहा। वरना उसकी ये हेल्थ भी खराब करने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। अगर किसी के बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो उन्हें एंड तक निभाए। आपकी बहन खुद जो है पढ़ी लिखी नहीं है और 5 साल की जो है गुड़िया बनी फिरती रहती, 35 साल की उम्र में। पिज्ज़ा नान जो है उनकी ब्लॉगिंग के कारण पिज्ज़ा नान का फ्यूचर उनकी व्लॉगिंग के कारण ख़राब ना करे। अपने जूते तक वो पिज्ज़ा से उठवाती है।
आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। अब देखो ये जितने भी बाकी मॉरल पॉलिसिंग वाले कमेंट्स हैं ना 5-10, ये भालू अपी ने बोर्ड छोड़ दिए है, और उनकी जो मैनेजर है, जो कि मैडम की मैनेजर हुआ करती थी, उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि भालू अपी को भी पता है ना, जलन खोरी है भालू, तुम स्ट्रांग रहो। इतनी हमदर्दी भालू के साथ, वाह वाह वाह। किसी ने लिखा है कि शोएब यू आर फादर नाउ, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि जिस तरीके से तुम्हारे ही बहन जो है वो पैसे कमा रही है पिज्ज़ा नान की पढ़ाई बर्बाद करके, अगर ऐसा बेबी रूह के साथ कोई करता है तो तुम्हें कैसा लगेगा। नो प्रॉपर स्टडी, स्लीपिंग, ईटिंग, और जो है एक ऑड आवर्स में जो है खाना वगैरह खाना। नीचे का घर आपका है और वो घर आपकी बहन और स्पाइनलेस घर जमाई ने टेक ओवर कर लिया है। आपकी मॉम की हेल्थ भी पूरी ख़राब कर दी है, और परिवार के मुखिया होने के कारण आपसे विनती है कि आप उन्हें समझाएं। जब हमें एज अ व्यूअर समझ आ रहा है कि भालू और गुटका किंग कैसे जो है आपकी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, आपको ये देखकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपका घर जो है वो स्पाइनलेस घर जमाई नहीं चला रहा है, लेकिन वो पूरा जो है कब्जा कर लिया ऐसा लग रहा है। अब बिल्कुल सही बात। एक तो मुझे एक बात मज़ेदार लगी, सब लोग घर जमाई और गुटका किंग, गुटका किंग, गुटका किंग, कोई भी उसको वो नहीं बुला रहे, अठन्नी चवन्नी का नाम नहीं, गुटका किंग और घर जमाई। अच्छा, बहुत मज़ा आ रही है, लताड़ लग रही है ना उन दोनों की, बहुत मज़ा लग रहा है। किसी ने लिखा था कि पूरे कमेंट सेक्शन में जो भी लिखा गया एकदम सच है। आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स और भालू ये सब चीज़ों को जो है जस्टिफाइड करते हैं कि ये तो नॉर्मल है, जिसको जहाँ जगह मिले वो सो जाते हैं वहाँ पे। ये कोई समर वेकेशन नहीं चल रहा है बच्चों का। एक 10th में है और दूसरा जो है 12th में है। भालू की प्रेगनेंसी जो है वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है इफेक्ट हो रही है। कुछ साल पहले अपने पापा को आपने अपने साथ ले देखे, जैसे मैंने बोला था ना, क्योंकि वो वहाँ पे उनका कोई शेड्यूल नहीं था। अब इन बच्चों का क्या, इस उम्र में बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, या तो उन्हें अगर पढ़ाई पे वो नहीं ध्यान दे पा रहे तो उनके सेपरेट चैनल बना देना चाहिए। आपको उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू करना चाहिए, या तो अच्छे से ढंग से पढ़ाई करे, या तो खुद अपना जो है चैनल बनाए ताकि वो सेल्फ मेड बने। आपने देखा नहीं कि पिज़्ज़ा की हेल्थ कितनी ख़राब हो गई है, वो कितनी मोटी हो गई है। बस शालू अपी के लिए क्या लाओ, शालू अपी के लिए खाना लाओ, शालू अपी के लिए रात में जो है उनके साथ बैठ के करो, शालू अपी के साथ बाहर घूमने जाओ। ये दोनों भालू अपी के व्लॉग में अगर ना देखे ना तो कोई भी उस जो है नल्ले गुटके के जो है गुटके वाले दांतों को देखना नहीं चाहेगा। शॉपिंग एंड सोफा एडवेंचर, बस यही है इसका। सही बात है एकदम। देखो मैं एक बात आपको बताती हूँ, अगर वो दोनों जो है ब्लॉग्स बनाएंगे तो मैं आपको लिखित के देती हूँ कि भालू या गुटका कोई फीचर नहीं होगा उसमें, है ना। कंटेंट तो भाई बिल्कुल भी नहीं बटेगा, वरना तो आइडिया दे ही सकती है कि बनाओ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, वो फीचर ही नहीं होंगी वो और गुटका जितना ये लोगों को वो यूज़ करती है, क्या वो उसके व्लॉग में फीचर होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कमेंट मेरी सब्सक्राइबर जो है प्रतिभा पाल जी, उनका है। डियर शोएब, मैं आपकी रेगुलर व्यूवर तो नहीं हूँ, मैं पहले आपके व्लॉग्स देखती थी, लेकिन पहले कुछ कंटेंट हुआ करता था। अब चलिए इस बात को साइड में रखते हैं, मेन बात करते हैं। आपकी जो बहन है सबा इब्राहिम, वो दोनों बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही है। मैंने देखा है उन्हें आधी रात को जो है जागते हुए, ब्लॉग के चक्कर में खाना बनाते हुए। आप मैच्योर लगते हो, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ये सब बंद करवाओगे। ब्लॉगिंग उनका काम है, समझ आता है, लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है, कंटेंट नहीं है, ना कुछ भी नहीं है बनाने को, तो उसे व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इन दोनों बच्चे को जो है इतना ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करती है। एकदम सही बात है। ये सबा की वजह से रिज़ा रहान की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बस खुद को सरप्राइज़ दिलवाती रहती है, ये करो वो करो, मेरा फ़ोटोशूट करो, ज़रा सी भी प्राइवेसी नहीं है। गुटका जो है रात को रेस्टोरेंट से 1 बजे आता है, तब तक रिज़ा रिहान को ये जगा के रखती है। खुद का तो चैनल है, लाइफ सेट है, लेकिन उनका कभी सोचा है कि उनका क्या होगा आगे चल के फ्यूचर? उनका चैनल बनवा के उनकी खर्च भाई इनकम शुरू करवा दो, अगर इतना ही है, खाली पढ़ाई लिखाई नहीं करने देनी है तो। सही बात है, उसका खुद का कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए तो ये सब ये करती है ना, उसको नॉर्मल लगता है। और जब खुद पे आती है, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, जब चाय वाला भी सीन होता ना, मुझे अच्छे से याद है, तब तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, तो यूट्यूब में ज़्यादा देखती नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, पिज्ज़ा को बैठा के बुलाया गया कि तुम बोलो कि तुम अपनी मर्जी से करती हो, जो चाय बनाई थी तुमने अपनी मर्जी से करी थी। एक बच्ची को सोचो, बहला फुसला कर बुलाया गया कि रात के 3 बजे तुमने अपनी मर्जी से। अरे वो बच्ची है, उसकी मर्जी है, लेकिन तुझ में तो अक्ल है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है कि नहीं सो जाओ, या बच्ची से चाय नहीं बना, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है कि क्या है?
तेरे हाथ काम नहीं करते कि क्या है, नकली हाथ है? जैसे दांत नकली वैसे हाथ भी नकली है क्या, जो नहीं कुछ भी कर पाती? अरे शर्म आनी चाहिए। खुद को प्राउडली बताती है कि हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती थी, और वो उस टाइम पे 14-15 साल की बच्ची सो के रात के 2-2 बजे जो है चाय बनवा रही थी, और फिर जो है भाई क्लीन चिट ले रही है कि तुम अपनी मर्जी से करिए। अरे वो अपनी मर्जी से करे, तुझमें तो अक्ल है कि मत करो रात के 2 बजे तुम ये काम। देवी और सज्जनों, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए। इनका कमेंट पढ़कर मुझे हमेशा हंसी आती है। इनका ये रहता है, अपनी बहन सबा मोटी भैंसा को उसके ससुराल दफा करो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? किसी के बेटे को उसके माँ बाप से दूर करके अपने बहन की शादी करके घर पे ले आए, सोचते नहीं उनके माँ बाप के बारे में? अरे भाई, उन लोगों ने तो इतना रो रहे थे, उनको थोड़ी पता था कि यहीं आकर जो है ले आएगी। उन्होंने तो ये सोच कर शादी कराएगी कि अब जाएगी आराम से, ध्यान रखना, ये करना वो करना, है ना? उन लोगों को यही था, उसको थोड़ी पता था कि घर जमाई अखंड लेकर आ जाएगी। ओ भाई, कोई भी करवाएगा। और दूसरी बात कि किसी के बेटे को क्या, वो स्पाइनलेस आदमी है, उसका कोई जमीर नहीं है, उसको कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले माँ बाप का खाता था, अभी बीवी का पैसा खाता था, वो उस टाइप का आदमी है, ठीक है? जिसको जिंदगी में कुछ नहीं करना, बस उसको जो है ना वो चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, बिना कुछ किए जो है फैसिलिटी चाहिए, उस टाइप का वो आदमी है। स्पाइनलेस एकदम, जो खुद के माँ बाप को छोड़कर आ जा रहा है। कोई कुछ भी बोले, कोई थोड़ी आता है भाड़ में गया ऐसा प्यार, माँ बाप को कोई छोड़ के आता है? नहीं। घर जमाई बनना उसने बाई चॉइस जो है चूज किया है, ना कि ये लोग उसको लेकर आए। खैर छोड़ो, ये सब तो हो गई इधर उधर की बातें। अब बात करते हैं जनाब मैडम के ब्लॉग के बारे में। तो इतने छोटे बच्चे को ट्रेडमिल पे कौन वॉक कराता है भाई जनाब? वो भी बिना कुछ शूज़ वगैरह पहना है, ऐसे ही कौन वॉक करवाता है ट्रेडमिल पे? चलो एक बात तो है, जनाब के एक बात में तो लकी है कि जनाब को होम कुक फूड मिलता है, बाकियों की तरह रेस्टोरेंट से खाना खाकर नहीं आना पड़ता। प्राण, मैं खाना खाकर आ गई। दाल चावल मिलने पर सरप्राइज। सोचो कभी साल में एक आध बार दाल चावल बनाए तो वो सरप्राइज हो गया। और वो कर कौन रहा है, जो कि खुद भाई हमेशा खाना बनाती थी। एक जो है आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर की बेटी है, जो कि ऐसा दिखाती है कि वो एकदम भाई मिडिल क्लास से आती है, और एक जो कि भोपाल की झुग्गी में रहती है, वो ऐसा दिखा रही है जैसे कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, जिसने दाल चावल बनाया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वैसा गुटखा किंग है इस लायक, वो इसी लायक है, उसको बाहर का ही खाना खिलाओ, इसी लायक है वो नालायक आदमी। और मुझे शर्मिल जी एक बात समझ में नहीं आती, खुद के अपने बेटे को देखकर इतना कौन शर्माता है भाई? घूंघट निकाल कर आया कर, इतनी शर्म आती। खुद को ही बेटों को देखकर कौन शर्माता है भाई साहब? इतना शर्माती है, हद है भाई, हद होती है। और सोचो, मैं एक बात सोचती हूँ कि जितना ये लोगों ने जो किया, अभी भी जो ये लोग करते हैं बेबी रू को फुल टू इग्नोर, उसके लिए कभी भी कुछ स्पेशल नहीं करना, ना कुछ, ये तो लड़का है। अब समझ में आता है कि मैडम इतना ज़्यादा वो क्यों थी बेबी बॉय के लिए। वो अगर लड़की होती भाई साहब, तो ये लोग तो चाहे जितने भी ये लोग मॉडर्न बन ले, कोई मॉडर्न वर्डन है नहीं, जितना पिज्ज़ा नान में शर्मिली भेदभाव करती है, अगर मैडम को बेटी होती ना तो भाई तो पूछते भी नहीं। और अभी भी देखना, जब ये भालू का बच्चा आएगा ना, बेबी रू को तो एकदम भूल जाएगा। अभी इतना ऐसे ट्रीट करते, सोचो उसका बच्चा आ जाए तो बेटी का बच्चा नानी के घर पड़ा पसरा रहेगा। एक और का जो है जनाब को डायपर के पैसे भी जनाब मैडम को ही देने पड़ेंगे। अभी राशन भरवा रहे, अब डायपर वाइपर के पैसे भी फुल टू लाइफ टाइम जो है खर्चा करना पड़ेगा, है ना? छुटकारा नहीं हो। विक्रम बेताल की बेताल है, वो चिपक गई है पूरी। और बोल बोल के कि अगर हम जो है भाई भाभी को बोले तो मना नहीं करेंगे। अरे तेरे भाई भाभी के बड़प्पन है, लेकिन तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि शादीशुदा हो गई, तेरा पति लायक नहीं है, तेरा पति इतना बड़े निठल्ला है कि अभी भी भाई भाभी को खर्चा चलाना पड़े। चलो नहीं होता तो समझ भी आता कि भाई भाभी देखिए, अब तो हो गया ना, लायक नहीं है, उस लायक नहीं है तेरा पति। बहुत सच्चाई बता रही थी कि लालच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिख रहा है कितना लालची है तेरा पति। अभी भी हमें मना नहीं करेंगे, तेरे पति के हाथ नहीं है, कमाने का दम नहीं है जो भाई भाभी करते रहे पूरी जिंदगी तेरा। अच्छा, मुझे ना एक बात याद आ रही है, अब ना भालू नालायक का लव स्टोरी का पार्ट 2 आएगा, देखना। जब मैडम और जनाब शिमला गए थे, अब देखो पता चला, फिर शिमला गए थे तो उनके शिमला सीरीज फ्लॉप, कितनी ज़्यादा जलनखोर औरत है भाई। उनकी शिमला सीरीज फ्लॉप कराने के लिए तुरंत लव स्टोरी वाला ब्लॉग डाल दिया सेम टाइम पे। उनका मुझे याद है 7 या 8 बजे ब्लॉग है, सेम 15-20 मिनट के बाद इसका जो आ जाता है लव स्टोरी वाला। इतनी ज़्यादा जलनखोर है। और अब जो पाकिस्तानी ड्रामा देखती है वो समझ आएगा कि किसको देख रही, हर छोटी छोटी बात पे अपनी भाभी को कॉपी मारना है इसको। भाभी की तरह जो है खाना बना कर दिखा तब जाने, भाभी की तरह ससुराल रहेगा दिखा तब जाने, है ना? रहना तो है नहीं कुछ, वो करना नहीं है, तो ऐसा कैसा कंपटीशन। गाड़ी लेनी थी भाभी की तरह की, भाभी जैसे उसकी मोम के साथ जो है मर्सिडीज में बैठ कर जाती है, वैसे मैं भी जाऊंगी। लेकिन भाभी के केस में भाई भाभी ये दोनों कमाते, दोनों की इनकम है, यहाँ पे खुद सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वहाँ गुटके के पेरेंट का भी खर्चा, ये निठल्ले का भी खर्चा,
तो ये सब करने के बाद कहाँ ही पैसे ही बचता होगा भालू के पास, इतना ज़्यादा दहेज लिए है। सोचो दहेज ये उस तरीके का, मैं तो यही मानूंगी ये गाड़ी प्लॉट वगैरह जो गिफ्ट के तौर पे लिया गया दहेज ही एक तरीके का। फिर जो वहाँ पे साइनिंग करके वो जो कि सब दहेज ही है, जिसे नाम दिया गया गिफ्ट, गिफ्ट का। अब तुम्हारे भाई भाभी ने इतना कुछ किया, तुम्हें प्लॉट लेकर दिया, तुम भी तो कुछ बेबी रू के लिए करो, उसके लिए कुछ कर दो। नहीं, पैसा आने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। अफसोस इसका दिल एकदम छोटा है, इसलिए तो 1000 रुपये थमा दी थी पिज्जा नान का जो अकीका सेरेमनी हुआ था वहाँ पे, जबकि उतना यूज़ करते एक डब्बा मिठाई और 1000 रुपये। उसमें भी शर्मिली की आंखें इधर चक्कर वक्कड़ हो रही थी कि एक डब्बा 1 किलो आधा किलो हो जाएगा। भाई हद है भाई साहब, ये माँ बेटी दोनों तो पता नहीं जनाब कैसे अलग निकल गई। ये दोनों माँ बेटी को दिल देख कर तो मुझे बहुत शौक लगता है, इसलिए पापा इब्राहिम भी चले गए वहाँ पे। कौन ही इससे बहस करे दोनों माँ बेटी से, है ना। जाती है तब पापा हमने आपके लिए टी शर्ट लिया है, पापा हमने आपके लिए ये लिया है। पापा को जो है 24 घंटे दो उनके लिए, एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है और दूसरा देव भैया, उनकी भी अच्छी खासी वो पे करते होंगे, ठीक है। तो 24 घंटे उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, उनकी मेडिसिन का खर्चा ये सब तो भाई करता है। ये नहीं बस टी शर्ट दिला दिया, पापा के पास पैसे नहीं होते, पापा को पैसे दे दिया, अरे पापा कहाँ जाते, पापा को जो चाहिए वो दे दे दिला देते हैं। तो हर एक बात में भाई भाभी को नीचा दिखाना है, लेकिन अरे उनकी तरह खर्चा उठा तब तुझे जाने। तो 1 महीने का खाली खर्चा उठा मेडिसिन का और जो फिजियोथेरेपिस्ट का, और वो जो देव भैया है उनकी भी पेमेंट जाती है उसका। बस खाली यही दिखाना है दुनिया को कि पापा के पास पैसा नहीं होता। क्या करेंगे वो, कौन सा बाहर जाते जो पैसा लेकर करेंगे। दिखाना है कि भाई भाभी कैश नहीं देते। इतनी ज़्यादा नालायक औरत है। सोफ़ा कम पड़ रहा था, अरे खुद जो है आना था, लेटना था सोफे पे, इसलिए सोफ़ा बदल दिया, कीड़े पड़ गए ऐसा बोलकर। अब तो डेल्टा में भी नहीं है वो सोफ़ा। तो वही बात है कि बदलवा देना, अपनी मर्जी करे, तेरी मर्जी का तब कर जब तेरा कुछ हो कंट्रीब्यूशन। इतनी ज़्यादा विमेन चाइल्ड है ये औरत सच में। और इससे बड़ा तो निठल्ला आदमी, प्राण माँ गर्द माए नए हो, मारा बे घर है, मुझे यह खिलाओ मुझे वो खिलाओ। अरे बाप रे। चलिए जी फिलहाल कोई बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।